आज का बाइबल का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 38 वचन 4 से 6, 8 से 10। दूसरा वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 1 से 4। और आज के सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 12 वचन 49 से 53 तक। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 38 वचन 4 से 6, 8 से 10। सामंतों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए। वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किय्याह के कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। एबेद-मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, हे राजा, हे मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, वह वहाँ मर जाएंगे। इस पर राजा ने एबेद-मेलेक इथोपिया को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उन्हें कुएं में से खींच निकालो। दूसरा वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 1 से 4। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाए। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहे जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 12 वचन 49 से 53। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक यह पूरा ना हो जाए मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा, पुत्र अपने पिता के विरुद्ध, माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपने माता के विरुद्ध। सास अपने बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।